अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया है या अभी लगाना है तो आप अपने सोलर पैनल के जो जॉइंट है वो किस तरह से लगाएं। दोस्तों, बाज़ दोस्तों ने सोलर पैनल जो है वो लगाए हैं, लेकिन वो अपने सोलर पैनल का पूरा रिज़ल्ट जो है वो नहीं इस्तेमाल कर पाते, क्योंकि उनके पूरे पैनल के जो एम्पेयर हैं वो बैटरी तक नहीं पहुँच पाते कि उन दोस्तों ने अपने पैनल के जो जॉइंट है वो ठीक तरह से नहीं लगाए होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप अपने सोलर पैनल के जो जॉइंट है वो किस तरह से लगाएं। तो आज मैं छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमें अपने वायर्स के जो जॉइंट है उनको लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें तो एक अदद जो है वो एक सिलिकॉन गन जो है वो चाहिए, और उसके साथ उसके सिलिकॉन रॉड जो हैं वो चाहिए, और उसके साथ हमें कुछ इस तरह के जो कनेक्टर जो हैं वो चाहिए। ये इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमें वायर को काटने के लिए कटर और प्लास चाहिए, और एक पेचकस जिसकी मदद से हम इसके जो स्क्रू है वो खोल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम अपने घर में पैनल लेके आते हैं लगाने के लिए, या खुद इंस्टॉल करते हैं या कारीगर से भी इंस्टॉल करवाते हैं, तो वो जल्दी में क्या करते हैं कि उनके आगे पैनल के आगे जो कनेक्टर लगे होते हैं उनको जल्दी से काटते हैं, और कुछ इस तरह से उनके ऊपर से कवर उतार के जल्दी से प्लास की मदद से उनको आपस में ज्वाइंट करते हैं और ऊपर टेप कर देते हैं और कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के जॉइंट लगाने का नुकसान ये होता है कि 4 से 5 मंथ गुजरते हैं और इसके ऊपर या तो पानी की वजह से कार्बन आना शुरू हो जाता है, या फिर जॉइंट जो है वो लूज़ रहने की वजह से गर्म होकर ये वायर जो है वाइट पाउडर की शक्ल में तैयार कर जाती है और वायर टूटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पैनल के पूरे एम्पेयर जो है वो बैटरी तक नहीं पहुँच पाते। तो ये हम छोटी सी गलती की वजह से हम अपने पैनल का पूरा रिज़ल्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं अभी आपको दोस्तों वायर के जॉइंट जो लगा कर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से लाइफ टाइम के लिए अपने पैनल के जो जॉइंट है वो लगा सकते हैं। तो ये आप खुद से लगा सकते हैं, आपको किसी कारीगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है। तो अभी हम आपको लगा कर दिखाते हैं। दोस्तों, भी मेरे पास ये 2 पीस पड़े थे 10 mm की वायर के, तो अभी मैं इनको आपस में जॉइंट करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आपने जॉइंट करने हैं। तो मैंने दोनों वायर को 1/2 इंच ही आगे से कट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, इस कनेक्टर के जो ऊपर वाले पेज हैं इनको हम खोल लेते हैं। दोस्तों, पेज हमने खोली है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर एक साइड से वायर जो है वो इंटर करनी है, और उसके बाद इसका जो पेज है ऊपर से टाइट कर देना है। इसको दोस्तों आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वायर है उसको भी हमने इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे लगा देना है। दोस्तों, ये कुछ इस तरह से इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से टाइट हो चुकी हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिलिकॉन गन के ज़रिए हमने इसके अंदर सिलिकॉन गन जो है वो फिल करनी है, ताकि बारिश की वजह से या ओस की वजह से इसके अंदर पानी ना जाए। अगर इसके अंदर पानी जाएगा तो इसके अंदर भी कार्बन आ जाएगा, और 1 या 2 साल के अंदर या इससे पहले भी जो है वो इसके जो अंदर से कनेक्शन जो है वो भी लूज़ हो जाएंगे और गलना शुरू हो जाएंगे। तो लाइफ टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पैनल के किस तरह से कनेक्शन करेंगे। गर्म करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर सिलिकॉन गन जो है वो फिल करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की गन नहीं है तो आप ये 20 रुपये का राड मिलेगा, आप इसको लेटर की मदद से या माचिस की मदद से भी गर्म करके इसके अंदर फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस गन की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से सिलिकॉन गम जो है वो फिल कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्टर के अंदर सिलिकॉन गम जो है वो अच्छी तरह से फिल कर दी है, और यहाँ पर पानी जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। और जहाँ से हमने इसके दोनों को पेज टाइट किए थे वहाँ पर भी हमने सिलिकॉन गम जो है वो अच्छी तरह से फिल कर दी है। अभी क्या है कि दोस्तों, अगर आप इस कनेक्टर को 5 साल के बाद भी खोलेंगे तो इसके अंदर वायर जो है बिल्कुल न्यू निकलेंगी, इसके अंदर ज़रा सा भी कार्बन वगैरह नहीं आएगा। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं इसी तरह से कनेक्टर जो है वो लगाता हूँ, और लॉन्ग लाइफ के लिए मैं इन डीसी वायर के जॉइंट जो है वो लगाता हूँ अपने पैनल के। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अपने पैनल को या तो उतारना है या आप इसके जो कनेक्शन है वो चेंज करना चाहते हैं,
तो या मज़ीद पैनल अटैच करना चाहते हैं तो आपने इस कनेक्टर को ज़ाया नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने एक बारीक मुंह वाले पेचकस की मदद से आपने इसके जहाँ पर जो पेच लगा होता है यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है दबाकर, और इसके अंदर से सिलिकॉन गम जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें। तो उसके बाद दोस्तों आपने इसमें पेच को खोलना है। पेच को खोलने के बाद आपने यहाँ से वायर को बाहर खींच लेना है। तो वायर जो है वो बिल्कुल आसानी से इसके अंदर से बाहर निकल आएगी। आपने कनेक्टर को ज़ाया नहीं करना। अभी इसी तरह से मैं दूसरी साइड से जो इसका वायर को खोलता हूँ। ये देखें, बड़ी आसानी से जो है वो इसके अंदर से सिलिकॉन गम जो है बाहर आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सिलिकॉन गम जो है फिल भी की थी और इसको मैंने ज्वाइंट भी किया था। अभी मैंने इसके अंदर से दोनों वायर जो निकाल ली हैं। तो ये बड़े बेहतरीन तरीके से आप इस तरह से अपने पैनल के ज्वाइंट जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास 4 पैनल लगे हैं 150 वाट के, तो उनके 15 एम्पेयर जो है वो बड़ी मुश्किल से बैटरी तक पहुंचते हैं। तो क्या वजह है कि पूरे एम्पेयर जो है वो बैटरी तक नहीं पहुंच पाते। तो ज़्यादातर दोस्तों का यही मसला या प्रॉब्लम निकलता है कि उन्होंने जो उनके कनेक्शन जो है वो ज्वाइंट लगाए होते हैं वो ठीक तरह से नहीं लगाए होते। सिंपली वायर को काट कर उसके ऊपर टेप कर देते हैं और बारिश की वजह से उसके अंदर पानी चल जाता है, जिसकी वजह से जो उनके कनेक्शन जो है वो ज्वाइंट होते हैं वो गल जाते हैं, या फिर वायर के जो ऊपर ज्वाइंट लगाए होते हैं वो ज़्यादा एम्पेयर की वजह से वायर गर्म होकर पाउडर की शक्ल में टूटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज्वाइंट जो है वो लूज़ हो जाते हैं और पूरे एम्पेयर बैटरी तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी अपने पैनल के ज्वाइंट जो है वो चेक करें। जी तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।